डैम के लिए मिसाल दिया कि जो सिंध के लोग हैं वो इस परसेप्शन रखते हैं कि कालाबाग डैम अगर वो बिजली के लिए पानी इस्तेमाल हुआ तो वो फसलों के लिए लायक नहीं होगा। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूं और सिंध से, तो मेरा यहाँ कहना है कि ये बिल्कुल बात गलत है। बुनियादी बात यह है कि जो सिंध के लोग हैं उन्हें ये रिजर्वेशन है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, तो यहाँ किसी से भी पूछकर या किसी भी सूबों से बिना किसी एडवाइस के 1 यूनिट लगाकर और 3 दरिया बेचे गए, रावी, सतलज और ब्यास, और उससे जो पैसे मिले उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इरिगेशन का, तो जो डैम बने तो उन्होंने जो डैम की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको ही बदल दिया, उसमें से बैरेजेस और वो कैनाल निकाले। तो हमारे यहाँ ट्रस्ट डिफिसिट है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो इस किस्म की जो बात है तो वो चल के हमारा डाउन स्ट्रीम कोठड़ी बैराज देखें तो वहाँ सालों से जो वो 91 अकॉर्ड है उसके तहत जो 10 MF जो जाना था पानी, उसकी वजह से लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। समंदर जो है वो लाखों एकड़ जो है वो आ गया है, जमीन को खा चुका है, और सिंध के लोगों के पास ना पानी अब तो फसलों के लिए पीने के लिए भी नहीं है। तो बुनियादी जो वजह है हम जानते हैं कि बिजली इशू है, मगर ये एक आर्टिफिशियल इशू है जो बनाया गया है। उसकी जो प्रोडक्शन है वो, जब आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं तो आपके लिए तो कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं है। तो यहाँ ये परसेप्शन सही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।